राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। बोलो राई दामोदर की जय। दोस्तों, कार्तिक के महीने में वैसे बहुत सी कहानियाँ कही जाती है। मैं आपको 5 मुख्य कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको सभी कहानियों का फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले चलिएगा सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती और रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी, पथवारी माता दही दूध में हिंडोले ले रही थी, ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर स्वाग और अमर पियरवासा देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती थी। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे, जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ झंझाड़ बहुत थे जो कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर को आ गई। अब भाभी अपने पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ झंझाड़ तोड़ दिए, जिसमें गणेश जी की, पथवारी का स्थान, तुलसी माता सब उठा दिया। अब भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं पे सोता का सोता ही रख दिया। अब सोता रखने के बाद में पत्नी रोने लगी, तो लोग लोकाचार करके नहीं ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसके नियम है कि इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी तो देख लेगी, पर कल क्या होगा? कल कहाँ से मुंह देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पथवारी बिठाई, तुलसी माता रोपी और पैर पड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियरवासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना है जैसा कर लेती हूँ। तो 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश पड़ी हुई है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया जो तो किया, पर भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, सबको अमर स्वाग व पियरवासा देना। हे गणेश जी महाराज, सबको अन्न धन देना। हे तुलसी माता, सबको वैकुंठ वासा देना। हे पथवारी मैया, सबको अन्न धन देना। हे सूरज भगवान, सबका पेट पालना। हे सब अमर स्वाग देना, सबको पियरवासा देना।
सबकी कहानी कहता को सुनता को हुकारा भरता को सबको अन्न धन लक्ष्मी देना बोलो गणेश जी भगवान की जय। कार्तिक के महीने में खिचड़ी का बहुत महत्व है, तो मैं आज आपको कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान व खिचड़ी की कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर उससे जलती कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक के महीना में बुढ़िया स्नान करने गंगा जी गई। अब पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। अब पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो देखा कि बुढ़िया तो है नहीं। तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में खिचड़ी और कटोरा फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। अब वो उसी दिन से बार बार एक ही बात को कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। अब दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पे एक पौधा होगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ गई और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने वे फूल रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों पुत्र बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। अब बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। अब हर बार जब भी वे शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वे दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो राजा को आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते हैं और तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। अब राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से यह दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये दोनों राजकुमार कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों ने जन्म लिया। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही सबकी सुनना, आपके व्रत करने वालों की भी सुनना और सबकी सुनना। जैसे बुढ़िया की लाज राखी वैसी सबकी रखना। बोलो कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक के महीने में राई दामोदर की कहानी भी सुननी चाहिए। तो एक माँ और एक बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के हेतु बांसुरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी बांसुरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंस उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी तो भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली,
बैद जी, मेरी बेटी की आंख में फूंस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूंस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ ने सोचा कि बैद जी ये है अच्छा कमाते हैं, तो राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी, कुछ बेटी को सोना चांदी भी तो देना होगा ना। तो सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया कर दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया की दुकान पर भी गई, वहाँ भी उसको यही जवाब मिला कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई तैयार कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं है। अम्मा रास्ते में सोचती जाए कि अब मैं कैसे तैयारी करूँगी। ऐसे ही सोचती सोचती माँ घर आ गई कि अब क्या करूँ। अब घर आई तो झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। अब भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगी। दूसरी रानियां उनसे चिढ़ने लगी। अब सामन में राई पियर गई। भगवान ने सोचा राई के तीज भेज दूं, तो 7 जरी के बेस और सोने के गहने भेज दिए। 2 हंसों को बुलाया, वे बोले, सीधे राई के पीर जाना, कहीं भी मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लग गए। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े रख दिए और कांटे बांध दिए। अब पोटली हंसों को दे दीनी। हंस सामान लेके राई के पास गए। अब राई तो खुशी से नाचने लगी। अब जैसे ही पोटली खोली तो राई की 5 उंगलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन का महीना ख़त्म हुआ तो भगवान लेने आए। अब राई भगवान से बोले नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोले। इतना होने के बाद में भी राई भगवान को अपने महल में ही भोजन जिमाती और भोजन में दही जरूर देती थी। अब एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। अब भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोले कि थोड़ा दही दे दो। अब गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व सोने के गहने रखे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और तो कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पच भी कम राधा रुक्मण को, वे 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबका मान रखा। हे भगवान, राधा रुक्मण का मान रखा वैसा सबका मान रखना। घटती को पूरी करना, पूरी को प्राण करना और भूल चूक को माफ़ करना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके कोई संतान नहीं थी।
ब्राह्मण सुबह रोजाना नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता। एक दिन ब्राह्मण नदी पर गया, स्नान संध्या की और फिर घर आने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आऊँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर से चला और आवाज़ आई। उसने कहा कोई दिखता नहीं है और बोला कि भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में ही 5 वर्ष की कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊँ। उसने उसकी उंगली पकड़ लाई और उसको घर ले आया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह बोली, माँ मैं तेरी हूँ। उसने ब्राह्मण से पूछा क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात कह दी। उन दोनों ने उसे बेटी कह के पुकारा। वे दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले कि इसका नाम क्या रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता बहुत प्यार करते थे। वह बड़ी हुई तो शादी के योग्य हो गई। माता पिता चिंता करने लगे तो तुलसी बोली, मेरी चिंता मत करना, मुझे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेने आएंगे, तुम तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकाला। कार्तिक सुदी एकादशी के दिन तुलसी की शालिग्राम के साथ में शादी हुई और तुलसी जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप घर में तुलसी लगाना, उससे मन की शांति होती है, घर में शुद्धि होती है। आंगन की तुलसी को आप सदा रखना, उनकी पूजा अर्चना करना। बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में 8 वारों की कहानी कही जाती है। 8 वारों की कहानी सुनने से 8 ही वारों का फल मिल जाता है। तो आइए सुनिएगा 8 वार की कहानी। दीतवार के अमृत भोजन, दिन उठ भोग लगाऊं, हरि के दर्शन पाऊं। चौकी चंदन बैठ के गंगा जी में नहाऊं। सोमवार सांवरे हरि मिले उतावले। कृष्ण मिलेंगे राम मिलेंगे, मिलेंगे भली भगत। मंगलवार मेरे मन आई, कृष्ण जी के राम के गुरु के चरण गोद खिलाए। बुधवार फिरे कोई हाथ कंडी, फिरे गोपिका कोई हाथ माला, गोपिका जिन्होंने काना गोद खिलाए। बृहस्पतिवार बनारस नहाई, 8 साल को बैकुंठो पायो। शुक्रवार उठो मेरे लाल, पियो दूध खाओ माखन मिश्री। ग्वाल वाल तेरे द्वार खड़े, बंसी की टेर सुनने को सुनाने को। शनिवार बड़े गोपना, देवों के देव गुरु अपना। सच्चा मुच्चा कांदा दीजो, बैकुंठ को बास दीजो। गौरी पुत्र गजानंद आए, 8 वार की कहूँ कहानी। माँ बाप की लाडली, हर की पटरानी। नित्य की, नेम की, तुलसी की, पीपल की, बद्री विशाल की, गंगोत्री की, जमुनोत्री की, 33 कोटि देवी देवताओं की 8 वार की कहूँ कहानी। रखड़ी पहनी 1000 की, टीको लागो रोड़ी को, नाम लियो राधा गोरी को। टीको लागो केसर को, नाम लियो परमेश्वर को। उठो तपसी बैठो लपसी, ताती ताती लापसी, माई देना ना मामसी। देंगे द्वारका के नाथ, माता पाई पार्वती, पिता पाए गरुड़, पति पाए परमेश्वर, बेई लगावे बेड़ा पार। खाट को भरण, धरती को परण, और गंगा जमुना तेरी शरण। 8 वार की कहूँ कहानी, अधूरी को पूरी करियो, पूरी को सपूरी करियो। कहता को सुनता को, हुकारा भरता को, सबकी बेड़ा पार करियो। बोलो 8 वारों की जय। दोस्तों, इस कहानी में 8 वारों के अलावा गजानंद की कहानी का नाम आ गया, गजानंद का नाम आ गया, नित्यनेम का आ गया, तुलसी का, पीपल का, बद्री विशाल का, गंगोत्री जमुनोत्री का, 33 करोड़ देवी देवतान का, गंगा जमुना का,
और राधा रानी का, धरती माता का, लपसी तपसी का, सभी कहानी सुनने का फल मिल जाता है। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले कि ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा न दे तो उसका फल तुझे मिलेगा। घर आंगन लीपे और देहरी न लीपे तो उसका फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा दे, उसमें दक्षिणा ना रखे तो उसका फल तुझे मिलेगा। अब ऐसा कहकर और नारद जी चले गए। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। लपसी तपसी सब कहानी कहकर अगर लपसी तपसी की कहानी ना कहे तो उसका फल भी तपसी को मिल जाता है, इसलिए तब से ये कहानी कही जाती है। बोलो लपसी तपसी की जय, नारद मुनि की जय।